हाँ जी, हेलो स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गए हैं। अभी तक हमने 6 क्वेश्चंस किए हैं और 2 कॉन्सेप्ट किए हैं। एक रोटेशन का कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया है और आपने जो पिछला लेक्चर काफ़ी लंबा था, बट आपको बहुत अच्छी चीज़, बहुत एलिगेंट चीज़ पता लग गई जो पता लगनी चाहिए। पेपर में क्वेश्चन ही आता है, ठीक है जी। सो आगे जो पीछे नोट किए थे उनमें से हमने कहा था कि अगर आपने रोटेशन करनी है तो आपको फार्मूला क्या यूज़ करना पड़ेगा, x इक्वल टू एक्स डैश और कैपिटल X जो आपकी मर्जी है, y डैश साइन थीटा एक्स स्क्र माइनस ए, ठीक है। ये आपने फार्मूला यूज़ करना, सॉरी x डैश कॉस थीटा प्लस, मैंने स्क्र बोल दिया था। तो हम इस क्वेश्चन पे आए हैं, कैन द फाइंड द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन ऑफ द कर्व, ठीक है, वेयर एक्सिस आर रोटेटेड टू एंगल। तो ये कर्व, पहली बात अगर आपको पूछे कि ये कर्व है कौन सी, ठीक है, सो इस कर्व का नेम, ठीक है, कमेंट में लिख के बताऊँ, फिर मैं आपको बताऊंगा इस कर्व का नेम क्या है। एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र इक्वल टू ए स्क्र, ये क्या होती है, ठीक है जी। सो बेसिकली आपने या मैथ टीचर बनना है या लेक्चरर बनना है, प्योर साइंसेस में ये ऑप्शंस पहले होती हैं। तो हर चीज़ जो कंपटीशन में आती है उसको आपका उसका पता होना चाहिए। सो नेम दिस का कहना एक्सिस आर रोटेटेड थ्रू एंगल। तो आपको एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री पे, एक्सिस को रोटेशन देनी है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने रूल लिखना है x इज इक्वल टू कैपिटल एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा। रोटेशन के लिए रूल है y इज इक्वल टू, फिर y का फार्मूला क्या है, वहां पे x साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है जी, प्लस आ जाएगा y cos थीटा आ जाएगा। सो पहले तो आप बोलोगे ये पता कैसे चला, भाई जब आपने रोटेशन देनी है तो फार्मूला आपको ये वाला लगना है। तो कैपिटल X cos थीटा माइनस वाई साइन थीटा, तो cos थीटा माइनस वाई साइन थीटा, तो जो सेकंड पार्ट है उसका x साइन थीटा प्लस y cos थीटा, तो मैंने कैपिटल में ले लिया x साइन थीटा y cos थीटा। देयरफॉर ये मेरी रोटेशन तो ठीक है। तो इसका मतलब है ऐसे क्वेश्चन जब आपने करने हैं तो आपने ये टेबल मेमोराइज करना है भाई। ये टेबल आपको बहुत बहुत अच्छी तरह आपने एक नोटबुक लगा लेनी है, ठीक है जी। मैं आपको एक हिंट बताता हूँ, आपने एक नोटबुक लगा देनी है, यहाँ पे आपने फार्मूलाज के मेमोरी मैप्स बनाने हैं, ठीक है। मेमोरी मैप्स बनाने हैं, आपने बड़े बड़े फार्मूले लिख लेने हैं, ज़्यादा बोल्ड और कलरफुल फॉर्म में लिख लेने हैं, तब जब आप कार में जा रहे हो, कहीं और पे जा रहे हो, ठीक है, तो आप उसको रिवाइज कर सको। और ये ऐसी कोई बुक नहीं मार्केट में मिलती जिसमें सारे फार्मूले इकट्ठे करके लिखे हों। बट जब आपने कंपटीशन देना है, आपने मास्टर कैडर देना है, आपने यूजीसी देना है, तब आपको सभी फार्मूले चाहिए होंगे। फिर आप ना 3-4 के मतलब क्लासों की किताबें ढेरी लगा के फार्मूले लिख रहे होते हो। इससे बेटर है कि ये फर्स्ट सेमेस्टर है, आपकी ग्रेजुएशन स्टार्ट हुई है, तो आपको पहले ही लिख लेनी चाहिए। तो रोटेशन देनी है जी हमने और देखना है कि क्या ट्रांसफॉर्म हुआ है। तो आपकी जो जो ये एंगल इज 45 डिग्री, इट मीन्स आपको पता होना चाहिए cos 45 डिग्री इज 1 बाय अंडर रूट 2 एंड sin 45 डिग्री इज सेम एज 1 बाय अंडर रूट 2। तो जब हम इसको पुट कर देंगे तो यहाँ पे x बाई अंडर रूट 2 आ जाएगा, तो y बाई अंडर रूट 2 आ जाएगा, अगेन y की वैल्यू x बाई अंडर रूट 2 आएगा प्लस y बाई अंडर रूट 2 आ जाएगा। सो ये वैल्यू को आप ऐसे भी लिख सकते हो x माइनस कैपिटल Y। सो y की वैल्यू को 1 बाय अंडर रूट कैपिटल X प्लस वाई, सो ये आपने लिख लेना है। जब आपने लिख लिया तो एक्स स्क्वायर, आपने एक्स स्क्वायर करना है, ठीक है, क्योंकि आपको किसको ट्रांसफॉर्म करना है, इसको ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है जी। सो मैं कलर चेंज कर देता हूँ कन्वीनियंस के लिए। तो एक्स की वैल्यू डालो, एक्स की वैल्यू डालोगे तो स्क्वायर करोगे, 1/2 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्स माइनस वाई इसका स्क्वायर आ गया माइनस, ठीक है, फिर यहाँ पे 1/2 आ गया, तो ये बन गया आपका एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए स्क्र, ठीक है, जिससे 1/2 हम कॉमन निकाल लेते हैं, ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 2xy, ठीक हो गया जी ये आपका, ठीक है। फिर बनेगा आपका माइनस एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र माइनस 2xy, क्योंकि ये सारा प्लस बनेगा ब्रैकेट खुल जाएगी, सो ए स्क्र, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो आपका जो आंसर बनेगा -4xy divided by 2 is equal to a square, and it means xy is equal to a square by 2। सो ये आपका बन गया।
ठीक है जी। सो इस क्वेश्चन को अगर आपने डिफिकल्ट बनाना हो तो हम आपसे ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन, मतलब देखो मैंने द क्वेश्चन इज इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, मैंने सिर्फ आपको पूछा है आप इस इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करो और देन आपका जो आंसर बन जाएगा। ठीक है जी। और इसके बाद जो ये कर्व बनी एक्स वाई इज इक्वल टू से, मैं इसको सी बोल देता हूँ, सी इज कांस्टेंट, तो एक्स वाई इज इक्वल टू सी बन गई। पेपर में क्वेश्चन आपको ये भी पूछा जा सकता है कि नेम दिस कर्व, नेम दिस करो। सो ये नेम दिस करो। सो ये आपका क्वेश्चन मार्क है जी, आपने इस कर्व का नेम भी देना है। ठीक है जी। अगर आप लेक्चर देख रहे हो, ठीक है, स्टार्टिंग में इसका भी कमेंट में आंसर देना है, इसका भी। ठीक है, जो एक्चुअल आंसर होगा वो मैं पिन कर दूंगा, आपका कमेंट आगे कर दूंगा। ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाएं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एक्यूट एंगल थ्रू विच रोटेटेड दिस इक्वेशन रोटेटेड मे वी वांट एक्स वाई टर्म। तो इस इंग्लिश को ध्यान से देखो, आपको क्या बोल रहा है, फाइंड द एक्यूट एंगल। पहले बोलो एक्यूट बोला है आपने, एक्यूट बोला है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई वैल्यू, एक्यूट मींस आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है। अगर एक्यूट एंगल होगा तो 90 से छोटा होगा, 90 से छोटा होगा तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे। अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे तो श्योरली यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू रिजेक्ट होएगी, नेगेटिव वैल्यू ऑफ एंगल जो होगा ना वो रिजेक्ट होगा। कई बार ना हम क्वेश्चन बहुत ध्यान से नहीं पढ़ते, हम दो केस बना देते हैं, एक्चुअली दो केस पॉसिबल भी नहीं होते। ठीक है जी। कहना तो पूछ रहा है आपको, कहना कौन सी किस एंगल की रोटेशन दें, फाइंड द एक्यूट एंगल थ्रू विच दिस मस्ट बी रोटेटेड, इसको कैसे रोटेट करें सो दैट वी मे वांटिंग द टर्म एक्स वाई, वी मे वांटिंग द टर्म एक्स वाई मींस उस क्वेश्चन में एक्स वाई मिसिंग हो जाएगा, उसमें इस टर्म की जरूरत हो, यदि जरूरत होवे मैंने इनू को मिस कर दवे, रोटेशन रोटेशन इसनु मिस कर दोगा, यदि सानू जरूरत होवे ताकि होगा एक्चुअली वी वांट टू एलिमिनेट दिस टर्म, फॉर दैट वी वांट ओनली थीटा। उसने एलिमिनेट करने को नहीं बोला, उसने सिर्फ बोला है कि आप इसको, ठीक है, ऐसा एंगल बताओ जिस एंगल पे रोटेशन पे ये टर्म एलिमिनेट हो जाए। सो क्वेश्चन दो फॉर्म में आता है पेपर, एक सिर्फ अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ उसने एंगल पूछा है जो मैंने पूछा है, बाद में वो ऐसे भी पूछ सकता है आपको, देन एलिमिनेट दिस, एलिमिनेट करोगे तो आप इसको ट्रांसफॉर्मेशन फिल कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। सो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको एंगल का फार्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है जी। एंगल का फार्मूला लगाने के लिए सबसे पहले आपको इसकी जनरल इक्वेशन से कंपैरिजन करना पड़ेगा। सो जनरल इक्वेशन इज ए एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। उसके बाद बी वाई स्क्वायर होता है, 2h(x,y) होता है। ठीक है जी। ये तो होगी दो डिग्री की टर्म, 2 डिग्री 2 डिग्री। ठीक है जी। इसको एक और एक दो ही मानते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आपका होता है 2gx प्लस 2fy प्लस c। तो इसमें कंपैरिजन में a की वैल्यू आपकी 17 आ गई। ठीक है। b की वैल्यू जो है आपकी वो 8 आ गई। ठीक है जी। और जो 2h है, 2h की वैल्यू 12 आ गई और h की वैल्यू आपकी 6 आ गई। तो h की वैल्यू भी हमारी निकल गई। ठीक है जी। x की वैल्यू 6, अब b की वैल्यू, तो b वाई स्क्वायर है ना, b की वैल्यू 8 होगी। सो a निकल गया, b निकल गया, h निकल गया। उसके बाद जो g है आपका, ठीक है, 2g, ये 13 है, g की वैल्यू 13/2 आ जाएगी। और जो f है, -2f है, वो आपका है -2f इज -17 और f की वैल्यू -17/2 आ जाएगी। ठीक है जी। तो c की वैल्यू आपकी 20 आ जाएगी। मैंने सारी वैल्यूज निकाल दी। जब आपने सारी वैल्यूज निकाल ली, हो सकता है सारी की जरूरत ना हो, बट मैंने एक बार लिख दी कि आपको पता चल जाए। उसके बाद आपने ये थीटा देखना है, ये जो आपका थीटा है 1/2 tan इनवर्स 2h/a-b, थीटा इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स 2h/a-b, दिस इज द थीटा। तो अगर आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे तो इसको जनरल ट्रिग्नोमेट्री में ले जाओ, आपका 2 थीटा बन जाएगा। ठीक है, 2 थीटा ये हो जाएगा, ये बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स। सो कई बार बुक में सीधा फार्मूला ऐसे लिखा होता है। सो ये बन जाएगा tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2h डिवाइडेड बाय a-b। तो tan 2 थीटा और 2h, सो 2h, h की वैल्यू आप अपने क्वेश्चन में देखो कितनी है, 6 है। ठीक है। a-b, a आपका 17 है, देखो मैंने निकाला, a 17 है, 2h की वैल्यू सीधी 12 भी लिख सकते हो। तो b आपका कितना आ गया, b आपका 8 आ गया। सो 12 डिवाइडेड बाय, ठीक है जी, कितना आ गया आपका 9। सो 3 3 9,
4/3। सो एक्चुअली जो आपका tan 2 थीटा है, tan 2 थीटा 4/3 आ गया। tan 2 थीटा का फार्मूला लगाओ, 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, इट इज 4/3, इट इज 4/3। सो क्रॉस करोगे आप इसको, ठीक है, अगर आप इसको क्रॉस करोगे तो ये क्रॉस होके इधर चला जाएगा, इट इज 6 tan थीटा, तो ये आपका 6 tan थीटा हो जाएगा, इज इक्वल टू 4 माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा। सो इक्वेशन बना लेनी है आपने, ठीक है जी। तो अगर आप देखो 2 तो कैंसिल, यहाँ पे आप 3 tan लिख सकते हो, 2 से डिवाइड कर दो तो इजी है, ठीक है। सो अल्टीमेटली इट इज 2 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 3 tan थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो 2 tan थीटा प्लस 3 tan थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0 ये आपका आ गया। अब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज कर लो, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर 9 माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। सो आपका आंसर आया -3, ठीक है जी। सो -3 प्लस माइनस, आगे देखो आप क्या बन रहा है, 9 प्लस 16 25, तो 25 आ गया, नीचे आपके 4 -3 प्लस -5 डिवाइडेड बाई 4। सो 5 में से 3 गया 2, ठीक है, वहाँ पे माइनस लिखो कोई बात नहीं। तो -8 divided by 4, this is rejected। why it is rejected? because it gives you obtuse angle। तो थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो इट मींस ऑब्ट्यूज एंगल मिलेगा। तो आपका कौन सा एंगल बन गया, तो आंसर आ गया आपका थीटा इज tan थीटा इज 1/2, ठीक है जी। सो ये tan थीटा आपका 1/2 हो गया। अगर आपके क्वेश्चन की बात करें तो फाइंड द एक्यूट एंगल ही बोला था, एक्यूट एंगल थ्रू विच वी मस्ट रोटेटेड सो दैट इक्वेशन दिस मे बी वांटिंग, ठीक है। अगर आपको बोलो फाइंड द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन, जैसे इस क्वेश्चन में बोला है, ठीक है, inclined at angle this to the original axis, ट्रांसफॉर्म, इसमें लिखा है मैंने ट्रांसफॉर्म, सो ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन, ठीक है जी। सो अगर इस क्वेश्चन को आप देखोगे इसमें ट्रांसफॉर्म नहीं लिखा था तो आपका आंसर आ गया, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा पूछेगी ट्रांसफॉर्म तो आपने कुछ नहीं करना, जब आपको tan पता लग गया तो tan होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो आपको हाइपोटेन्यूज भी पता चल जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस तो 5 का अंडर रूट हाइपोटेन्यूज हो गया। तो यहाँ से आपने साइन थीटा निकाल लेना, ये एक्स्ट्रा है अगर आपसे पूछा जाए। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होएगा, तो कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होएगा। तो आपने ट्रांसफॉर्मेशन कर देनी है, ट्रांसफॉर्मेशन करके आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। सो यहाँ तक अगर आप पहुँच गए तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है जी। सो शेयर ज़रूर कर देना। ये सारी वीडियोस उन बच्चों के लिए जो क्वालिटी एजुकेशन या ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है जी। आपको एक एक चीज़ का लेक्चर मिलेगा, प्रोवाइडेड आप शेयर कर दो, ऐसे ना हो कि 12 मिनट का लेसन है और इसमें व्यू टाइम भी 12 मिनट ही, ठीक है जी। थैंक यू।